प्रोग्राम था जय देवी का, और उसमें बिठाई भी थी उन्होंने बराबर में मैडम इंडिया सरस्वती जोली, जिसके बारे में बात करते करते जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसने ऐसा कोई वाहियात नाम रखा हुआ है जो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको कोई ऐसा क्या हुआ उसके साथ और ऐसा क्या उसके साथ बीती कि उसने ऐसा नाम रख लिया। खैर, तो इस खातून को वो बराबर में बैठी थी, वो खातून खुद एथियस्ट है। मैं जानना चाहूंगी हमारी सिस्टर अनुषा से कि आपने क्या रिसर्च निकाली है ऐसे लोगों के बारे में जो कि हिंदुज्म के जो इनकी किताबें हैं वो क्या कहती हैं एथियस्ट के बारे में। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर प्लीज। आपकी आवाज जरा मुझे ऊंची चाहिए ताकि आपकी आवाज दूर दूर तक ना जय देवी के एक कान से गुजरे और दूसरे कान से फट के बाहर निकले, ताकि उसको पता चले कि उसने किन बहनों के साथ जो है ना वो इसने जंग शुरू कर दी है। जी सिस्टर। अच्छा, पहली वाली स्लाइड ओपन कीजिएगा मेरी। जी, ये इनके वेदास है। फर्स्ट वाला जो है इसमें है वमना पुराना में कि धर्म से किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा मकसद है। जो धर्म से इनकार करेंगे वो जहन्नुम में जाते जाएंगे। वो कहते हैं ना कि धर्म जन्नत है और यहाँ महफूज रास्ता फराहम किया जाता है, और ये धर्म जो है आखिरत में जवाल का बाइस बनेगा। ये उन लोगों के लिए है जो धर्म छोड़ देते हैं, यानी जो एथियस्ट होते हैं, जो मुल्हिद होते हैं, जो धर्म छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये सजा सुनाई गई है हिंदुइज्म में। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी, ये है नारद पुराना में। ठीक है, इनमें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एथियस्ट का दुख बताऊंगा। जो हरारा और हरि यानी इनके जो भगवान होते हैं, इनके जो देवता होते हैं, जो इनसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो 10 करोड़ साल तक नमक खाने पर मजबूर होंगे। इसके बाद वो जहन्नुम में सर्द गरम रेत में झुलस कर तले जाएंगे, फ्राई किए जाएंगे। लो जी, जॉली साहिबा, आप जिसके साथ काम कर रही हैं और इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, उनकी वो जो जेवी साहिबा हैं, उनका धर्म एथियस्ट के लिए क्या कह रहा है, सुनिए और सुनिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। नहीं, जरा एक मिनट, ये जो नमक खाने वाली बात है ना, ये मेरे ख्याल से अब जय देवी को एक बोरी भर के नमक जो है वो पहले सरस्वती जोली जी को पार्सल कर देनी चाहिए ताकि इनका पेट खराब हो जाए और ये स्ट्रीम्स पे ना आ सके। उसके बाद जहन्नुम की पार्सल कर जी सिस्टर। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये है कुर्मा पुराना। एक नाशुक्रा शख्स, एक बेरहम शख्स, एक शख्स तो वेदों की मुजम्मत करता है, यानी एक मुल्हिद, यानी एक एथियस्ट। ये एथियस्ट के बारे में कहा जाता है कि उनको श्रद्धा में नहीं लाना चाहिए। इन्हें मुकद्दस रसूमात में कोई तोहफा नहीं दिया जा सकता, यानी कि इनकी कोई भी मुकद्दस जो भी रसूमात होती हैं उनमें इनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और ये यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं कि हमारा इस्लाम ऐसा, हमारा इस्लाम वैसा। तो इनके आपस में ही इनका धर्म आपस में ही नहीं मिल रहा, तो ये आगे क्या काम करेंगी। नेक्स्ट प्लीज। शर्म से जो है ना वो डूब मरना चाहिए जोली को। जोली ये नहीं सोच रही कि मैं जिसके बराबर में बैठी हूँ उसका भगवान कहता है तुमने नमक खाना है, तुमने जो है वो किसी सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लेना है। जोली तो बड़ी बेशर्मी के साथ बैठ जाती है जय देवी के साथ, इतनी कोई नाक कटी औरत है। नेक्स्ट पे चलते सिस्टर। अच्छा, ये जो जय देवी का अभी जो हिंदू बनी है उसमें क्या कहा जाता है कि अगर तुम किसी सुस्ती की वजह से अपने फर्ज पर अमल नहीं करता है, जो शख्स हिंदुइज्म में अपनी सुस्तियों की वजह से अपने फर्ज पर अमल नहीं करता है, तो उसको खौफनाक जहन्नुम में गिरा दिया जाता है और उसको दोबारा कौवे की शक्ल में जन्म दिया, उसका जन्म जो है वो कौवे की शक्ल में होता है। हमने ये तो सुना था जो इस्लाम में प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन ये क्या कि कौवे की शक्ल में पैदा होगी, कैसी लगेगी ये कौवे की शक्ल में पैदा होती हुई, क्योंकि इस्लाम से तो ये इस्लाम का तो वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाई ना, तभी तो हिंदू हो गई। अब अगर हिंदुइज्म में भी वो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो यकीनन वो कौवे जैसी हो ही जाएगी पूरी। तभी मैं कहूँ जय देवी के बराबर में बैठ के जोली काए क्यों कर रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं सिस्टर। जी, अच्छा, इसमें है कि कर्मा पुराना है, ये भी सेम वही वेदा है इनकी।
जो शख्स धर्म को जानता है वो किसी मुल्हिद या बिद्दती या शकी या किसी ऐसे शख्स को जो वेद नहीं जानता, वो उसको पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। अब ये दोनों जो काम कर रही है, इनको ये पता है कि जयदेवी का मजहब क्या बोल रहा है जॉली के बारे में, कि इनको पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। क्या बात है। उपवास शुरू हो गया है लगता है इंडिया का। इसका नाम वैसे इंडिया है, जोली सरस्वती पता नहीं क्या कुछ कबाड़ा इसने किया हुआ इस औरत का। यानी कि अगर लेट मी फिनिश अनुषा, लाइक इफ शी इज विद हर, लाइक 3 घंटे की स्ट्रीम है तो 3 घंटे की स्ट्रीम में जयदेवी हराम है इस औरत को पानी पिलाएगी, उसका गला खुश्क कर देगी पर उसको पानी नहीं पिलाएगी। इनका यही हाल। और आखिर ऐसा आएगा दिन के ये लड़ रही होंगी आपस में स्ट्रीम पर, लड़ेंगी और लड़ भी रही हैं। ये सिर्फ इस्लाम से दुश्मनी की खातिर इकट्ठी होके बैठी हैं, वरना ये तो एक दूसरे का मुंह नोच ले। इनको बर्दाश्त ही नहीं। जयदेवी जैसे हिंदू बनी है, इनके वेदों में क्या लिखा हुआ आप खुद देखिए ना, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, ये इनके वेद हैं जो कह रहे हैं, जो एथियस्ट के बारे में कह रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जी नेक्स्ट। जी ये है स्कंद पुराना। मुल्हिद जो प्राणों और धर्म शास्त्रों की मजम्मत करते हैं वो खौफनाक जहन्नुम में गिरा दिए जाते हैं और जानदारों के फना होने तक वहीं रहते हैं। यानी कि जो मुल्हिद होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, वो अगर इनके शास्त्रों की मजम्मत करते हैं तो वो खौफनाक जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे और वो पूरी दुनिया फना होने तक वो वहीं पर रहेंगे। यहाँ भी बेटा जॉली तुम्हारा कोई काम नहीं। यहाँ भी बेटा जॉली तुम्हारा क्रियाक्रम यहाँ भी पूरा है और वहां पर भी पूरा है। चलो राम नाम तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी स्कंद पुराना में है। श्री मरकंदिया ने कहा, वो लोग जो ईमान नहीं रखते, जो मुल्हिद यानी एथिस्ट हैं, वो खौफनाक लोगों में आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, जो ये गुनाह करते हैं उनको मुजरिम समझा जाता है। जयदेवी की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, एक मुजरिम के साथ काम कर रही है। हालत देखो, क्रिमिनल। हाँ। अच्छा, आई विश कि आपकी आवाज और क्लियर होती। बड़ा जबरदस्त आपका टॉपिक है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा दबी दबी से आवाज लग रही है। खैर, अगर लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मुझे थोड़ा सा और क्लियर होता तो और मजा होता। चीज सिस्टर ये आपकी ब्रह्म पुराना। अच्छा जी, ये है, इसमें लिखा है कि ये वेद दौलत के लिए बहुत अच्छा है, ये गुनाहों को दूर करता है, ये मुकद्दस है कि किसी मुल्हिद, अहमक या नाशुक्रे को नहीं देना चाहिए, उसे कभी अहमक या मुल्हिद के हवाले नहीं करना चाहिए। इधर देख लो जॉली, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। जयदेवी का धर्म क्या कह रहा है तुम्हें कि ये तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली बेटा, तुम मुश्किल में पड़ गई ना तो कोई नहीं है। जयदेवी तो खुद एथियस्ट थी ना, जयदेवी तो खुद पहले एथियस्ट थी, तो इसको किसने ये सारे स्क्रिप्चर्स पकड़ा दी और आज ये इतना बोलती है मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो जब ये खुद एथियस्ट थी जयदेवी, तो उसके हिसाब से ब्रह्म पुराना में लिखा है कि इसको तो इस तरह की कोई भी सीक्रेट नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए थी। अब ये भाई जी हिंदू मजहब और सनातन मजहब बोलती रहती है, तो इन दोनों पे फिटकार है फिर तो, दोनों पे जो बैठी हुई थी दोनों। बिल्कुल, वो तो टपक रही है इनके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी यही है कि प्राण का जो इल्म होता है वो किसी मुल्हिद को नहीं देना चाहिए। इसमें भी यही सेम कि जयदेवी तुमको कोई वेद नहीं बताएगी बेटा, तुम बहुत मुश्किल में पड़ने वाली हो। अभी नेक्स्ट ये है कि नरसिम्हा पुराना में है कि मैं देवता केसवा को सलाम पेश करता हूँ, जो मुख्तलिफ शक्लों में हर दौर में अपने अवतार के जरिए बदकारों यानी मुल्हिदों को मार कर अपने मजहब की पासदारी करता है, अपने मजहब की निगरानी करता है। यानी कि अब तो जॉली तुम्हारा तो फिर अल्लाह ही मालिक है। ये तो इसका तो जो इसका देवता, इसका देखिए, अल्लाह तो किसी को नहीं छोड़ता ना, भले अल्लाह को छोड़ दिया हो, लेकिन अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता है ना। लेकिन इनका देवता जो है ना, इसको जो है ना, इस बदकार औरत को ना छोड़ेगा नहीं, देख लेना। हाँ, लेकिन जो आपने वर्ड इस्तेमाल की कि चलाक, बदकार, एथियस्ट, यानी कि इनके मजहब में एथियस्ट को चलाक, बदकार
और जहन्नुमी कहा गया है, ये सारी। जी अच्छा, ये बिल्कुल। जब जयदेवी बात करती है ना तो कहती है इस्लाम में तो जो अल्लाह को नहीं मानता उसको तो अल्लाह जहन्नुम में भेज देता है, तो तुम्हारा भगवान क्या उसको झूले झुला रहा होता है? नहीं, नहीं तो हमारा तो ठीक है ना, हमारा अल्लाह घर में जन्म देश तो हमें कौवा बना के थोड़ी पैदा करता है दोबारा। तुम तो कौवा हाँ, बन के निकलेगी। ये कव्वे वाली बात मजे की थी। जी सिस्टर, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है ये इनके जो है वो कवर कहा जाता है। ये जो 3 इनकी ज़ातें हैं, कास्ट हैं, ऋग है, यजुर है और समाविदास, ठीक है? और जो गुनहगार उसे फेंक देता है, यानी जो मुर्तिद होते हैं, मुर्तिद बन जाता है, वो नंगा हो जाता है। यानी ये जो होते हैं ना, अपना एथियस्ट होते हैं, वो किसी को नहीं मानते। तो यानी इन्होंने ये सारी जो इनके कवर हैं वो उतार कर फेंक दिए हैं, तो ये हिंदुओं की नज़र में अब ये बिल्कुल नंगे हैं। और जो इसे जो इसको रद्द कर देता है, वो नंगे रह जाते हैं। देख लो जॉली क्या बोल रही है जयदेवी तुम्हें, मैं नहीं बोल रही हूँ, जयदेवी का जो है ना धर्म बोल रहा है तुम्हें, मैं कुछ नहीं कह रही। नहीं नहीं, हम नेक्स्ट तो हरा नहीं ये बोल रहे ना, हम किसी को थोड़ी बोलते हैं, हमने तो कभी पहले भी नहीं बोला था। अब तो हम मजबूरी में इनकी किताबें ले आए। हाँ ना, इनकी किताबों से मिल रहा है ना हमें ये सब। ठीक है, अभी इससे नेक्स्ट में क्या है कि ये बेदीन लोग, यानी जॉली जैसे एथिस्ट की बात हो रही है, यहाँ भगवान हरि से नफरत करते हैं, उनके अंदर जो मौजूद नफ्स होता है ना, वो अपने, यानी जो रूहों की बात हो रही है कि जो मौजूद इनके अंदर जो मौजूद नफ्स होता है, तो इनके रिश्तेदारों समेत ना इन सबको जहन्नुम की गहराइयों में फेंक दिया जाता है, जो जो भगवान हरि से नफरत करते हैं, यानी जो एथियस्ट होते हैं। इधर तो पूरे खानदान को ले डूबेगी ये। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये अपने पूरे खानदान को ले डूबेगी, दुनिया में भी ले डूबेगी और आखिरत में भी ले डूबेगी है। आखिरत में भी ले डूबेगी, बिल्कुल बिल्कुल, इनका यही है। जबरदस्त। आपकी प्रेजेंटेशन मेरी सिस्टर खत्म हुई, लेकिन बहुत जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि देखिए ये जिनके साथ हाथ मिला के और ताने कसते हुए नजर आते हैं ना, इनकी ये औकात है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी किताबों में ये लिखा है। अब अगर जयदेवी से ये बात करो ना, तो उसने जो है वो फौरन ही ये कहना है कि बिफरा जाना है, फौरन बाहर निकाल देगी। अच्छा, हमारे स्ट्रीम पर आकर बात करे, मैं लिंक अभी पब्लिक कर देती हूँ। अगर जयदेवी इंडिया जॉली सरस्वती, इतना लंबा उसका नाम है, ट्रेन जैसा, अगर उसको पूजा उपाध्याय, मैं उनसे कहूंगी कि अगर आपके ये शास्त्र नहीं है, ये आपके वेद नहीं है, ये आपके स्क्रिप्चर्स नहीं है, तो फिर आओ ना लाइव स्ट्रीम पर आकर बोलो कि अलीना तुम झूठ बोल रही हो, अलीना खुशबू तुम झूठ बोल रही हो, आबिदा तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन ये इतनी भी हिम्मत नहीं रखती ये औरतें कि ये हमें आके फेस करें और इतना आकर कह सके, दिन रात कहती हैं इस्लाम का दिफा करो, इस्लाम का दिफा करो। कोड़ मगज औरतों, तुम लोगों को अपना मजहब का नहीं पता, तुम लोगों को अपने वेदों का नहीं पता, और तुम लोग चली हो इस्लाम पर जो है तनकीद करने। तुम लोग को दिन कितने लग जाएंगे इस्लाम को पढ़ते पढ़ते। मुझे अनुषा, आपने कहा था कि आप एक पैगाम देना चाह रही हैं जयदेवी के नाम, जरूर अपना माइक अनम्यूट करके और आप उनको मुखातिब कर सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, प्लीज। अब ठीक है? जी बेहतर है। जी, मैं इससे जयदेवी से कहना चाहूँगी कि ये जो इतनी बातें करती हैं, कुर्बानी के जानवर को नाहक मार देते हैं मुसलमान, और काफ़ी इसने बातें की हैं। तो चलो ठीक है, हम तो कुर्बानी में जानवर जो है ज़िबा करते हैं अपने अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारे मज़हब में बेटियों को क्यों मार दिया जाता है? कभी उनको पैदा करके उनको ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता है, तो कभी इस दुनिया में आने से पहले उनको मार दिया जाता है। तुम अपने मज़हब के बारे में क्या कहोगी? पहले उसका तो तुम दिफा करो, फिर तुम आना इस्लाम की तरफ, फिर कहना कि तुम जानवर क्यों ज़िबा करते हो। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अब तो तुम आ चुकी हो हिंदू मज़हब में, तो मुन्नी और टुन्नी का अपना ख्याल रखना कि अगर तुम्हारा मंगल भाई हो गया ना, तो तुम्हारी शादी किसी जानवर से करवा देंगे यहाँ पे, और फिर तुम सोच लो कि तुम्हारा सरनेम क्या होगा। तो जरा सोच समझ के बात किया करो हम मुसलमानों से और हमारे इस्लाम के बारे में। पहले अपने मजहब को स्टडी करो, और तुम औरतों के बारे में क्या कहता है, फिर तुम आना इस्लाम की तरफ। बहुत जबरदस्त। इनकी वैसे कितनी शादियां करवानी है आपने अनुषा? ऑलरेडी उनकी 4 हुई हुई है, शादी उन्होंने तोड़ी हुई है। नहीं ना, घरों से तो मंगल भारी है ना, तभी तो टूट जाती है। अभी इनकी जानवर से होगी ना शादी, फिर इनका मंगल सही हो जाएगा।
ये वैसे अच्छा आइडिया आपने लगाया है। इनकी पहले जानवरों से शादी करवाई जाए, दरख्तों से करवाई जाए, इनका मंगल भारी है। और सेलेक्ट ये और करेंगी, सोचे किससे शादी करेगी जयदेवी, तुम किससे करना पसंद करोगी, किसी गधे से या कुत्ते से? सोच के रखना, फिर बताना जरूर मुझे। इनके मेरे ख्याल से 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक कुत्ता होता है या एक फीमेल कुत्ता होता है, उसके बाद दरख्त होता है, 3 ही ऑप्शन होते हैं और तो कुछ होते नहीं है। वैसे अच्छा असल रीजन आपने ही बता दिया, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे भाई, चलो एक शादी नाकाम हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, यहाँ तो इन्होंने अंबार लगाए हुए, तब भी ये कहती है हमें पति का प्यार नहीं मिला।